हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट जो वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शक इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि रोहित की शर्ट के चलते दादिसा हो गई है यहाँ पर राजी अरमान अबीरा की शादी के लिए, लेकिन अरमान अबीरा को अब तक इस बात का यकीन नहीं हुआ है कि यहाँ पर दादिसा सच में उनकी शादी के लिए अपनी रजामंदी देते हुए नजर आ रही है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब यहाँ पर अरमान पोद्दार नागिन डांस करते हुए नजर आते हैं तो उस दरमियान वहां से गुजरते हैं रोहित पोद्दार, जिनसे कि अरमान का होता है एक ही सवाल कि क्या वो अपने भाई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोहित अपने भाई की शादी में करेंगे डांस। तो वहीं पर अरमान और रोहित की जुगलबंदी देखने को मिलती है नागिन डांस पर, जहां पर कि अरमान बनते हैं सपेरे तो वहीं रोहित नागिन का किरदार प्ले कर दोनों यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। वाल शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उनके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आती है, और यहाँ पर अबीरा की इस परेशानी की वजह होती है अबीरा का बैंक बैलेंस, जिसमें कि इतने इनफ पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी शादी का लहंगा खरीद सके, जिसके चलते कि यहाँ पर अरमान जहां मजाक करते हुए नजर आते हैं अबीरा से कि क्या इस शादी को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, तो वहीं अबीरा भी यहां पर अरमान की इस बात में अपनी सहमति जताते हुए नजर आती है। वाल क्या कुछ होता है इसके बाद शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। वाल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जहां रूही पोद्दार हाउस वापस आई है तो असल में उसके पीछे रूही का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि किसी भी तरीके से रूही वापस हासिल कर सके अरमान पोद्दार को। ऐसे में यहाँ पर रूही कई सारी साजिशों को अंजाम देते हुए नजर आए, लेकिन अब तक रूही की एक भी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अरमान ने जब अबीरा के लिए पोद्दार हाउस को छोड़ा था तो यहाँ पर मनीष बेहद खुश नजर आए थे, तो वहीं रोहित भी अरमान पोद्दार के लिए दादिसा से लड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा ने भले ही अरमान अबीरा की शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी हो, लेकिन यहाँ पर अबीरा को अब भी यही लगता है कि शायद से दादिसा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रोहित की शर्त के चलते किया है। वलासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही के सामने जब सच्चाई आती है तो रूही यहाँ पर काफी ज्यादा उदास नजर आती है, क्योंकि रूही का मानना ये होता है कि असल में इस तरीके से रूही और अरमान की स्टोरी का दी एंड नहीं हो सकता है। अगर किसी की स्टोरी का दी एंड होगा तो वो होगी अरमान और अबीरा की स्टोरी। ऐसे में यहाँ पर अरमान अबीरा की शादी हरगिज नहीं हो सकती है। अबीरा असल में अरमान के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है ही नहीं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अरमान और अबीरा का रोमांस मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं ये सब कुछ दादिसा देखते हुए नजर आती है, जिसके चलते कि दादिसा का कहना ये होता है कि कुछ ही दिनों में अरमान अबीरा की होने वाली है शादी, और ऐसे में यहाँ पर
अरमान अबीरा खुलेआम ये सब कुछ कर रहे हैं। आज की जनरेशन से तो भगवान ही बचाए। वाल ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अबीरा का कहना अरमान से ये भी होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद तो दादिसा अरमान अबीरा की शादी के लिए मानी है और यहाँ पर दादिसा का मूड थोड़ा सा ठीक भी रहने लगा है। यहाँ पर ऐसी कोई हरकत ना करे अरमान जिसके चलते कि दादिसा का मूड ड्रैगन सा के मूड में तब्दील हो जाए। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब यहाँ पर शादी के कार्ड्स को देखते हुए नजर आती है अबीरा, तो उस दरमियान अबीरा का कहना यह होता है कि अबीरा में तो सिर्फ कुछ नाम होते हैं, पैच शादी के कार्ड में तो सिर्फ कुछ ही नाम होते हैं, उसके लिए इतना बड़ा कार्ड छपवाने की क्या जरूरत है। तो वहीं मनीषा ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अब तक मनीषा को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि असल में यहाँ पर दादिसा मान चुकी है अरमान अबीरा की शादी के लिए। तो वहीं मनोज और आर्यन का कहना ये होता है मनीषा से कि असल में यहाँ पर मनीषा ने अरमान अबीरा की शादी को लेकर एक मन्नत भी मांगी थी और ये कहा था कि यहाँ पर जब दादिसा हो जाएगी अरमान अबीरा की शादी के लिए राजी, तो उसके बाद असल में यहाँ पर मनीषा पूरे 1 दिन का मौन व्रत रखेगी। वेल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की आगे आने वाली कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही एक और नई साजिश को अंजाम देने वाली है। लेकिन अब देखना यहाँ पर ये होने वाला है बेहद दिलचस्प कि आखिरकार रूही की ये नई साजिश क्या यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आ सकती है। वेल ऐसे में यहाँ पर कई सारी ट्रैक, कई सारी कहानियां मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो में अरमान अबीरा की शादी को, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ पर अरमान अबीरा की शादी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है और सभी दर्शक शायद से इस बात से बखूबी यहाँ पर वाकिफ भी होंगे और सहमत भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस शो के लीड एक्टर एक्ट्रेसेस के तौर पर यहाँ पर अरमान अबीरा ही नजर आ रहे हैं और उनकी जिंदगी में कम मुश्किलों हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बीती हुई जनरेशन में जितनी भी दफा देखा गया है तो हमेशा लीड एक्टर एक्ट्रेसेस की जिंदगी में कई सारी परेशानियां आई रहती हैं जिसका कि वो यहाँ पर सामना करते हैं। वेल ऐसे में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की ये कहानी एक नए सिरे से इंटरेस्टिंगली यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ रोहित अपनी और रूही की शादी, अपने और रूही के रिश्ते को लेकर सपने संजोते हुए नजर आते हैं, तो वहीं यहाँ पर रूही पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी होती है रोहित और अपने रिश्ते को तोड़ने की। वाल क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अरमान का कहना ये होता है कि बहुत ही मुश्किलों से तो यहाँ पर दादिसा अरमान अबीरा की शादी के लिए मानी है और यहाँ पर अबीरा इस शादी को पोस्टपोन करना चाहती है। अगर उस वक्त में, उस टाइम पीरियड में दादिसा ने अपना फैसला बदल लिया या फिर दादिसा का इरादा बदल गया तो फिर अरमान अबीरा क्या करेंगे। वैसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान और अबीरा के लिए सिचुएशन हो जाती है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग। साथ ही साथ यहाँ पर अबीरा ये भी कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद वो अपने नाम को नहीं बदलेगी। यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड की कहानी को। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।